अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि फूड किन किन सोर्स से हासिल होती है या इसके मेन वसाइल कौन कौन से हैं। बच्चों, हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर जो है ये फूड का सबसे अहम ज़रिया है, क्योंकि ज़्यादातर फूड हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती है, जैसे सीरियल्स, राइस, वीट, मेज, वेजिटेबल्स ऑफ ऑल टाइप्स, दालें, fruits, etc. etc. So agriculture is the biggest food resource for us. इसके अलावा बच्चों एनिमल से भी हमें फूड हासिल होती है, लिहाजा एनिमल्स भी फूड का अहम जरिया है। नाउ चूँकि चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज, यानी इन फूड रिसोर्सेज को और इम्प्रूव कैसे किया जाए और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्या है। बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां भूखमरी की सूरत हाल है। तो इस हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि फूड जो है ये इंसान के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसको इम्प्रूव करना नहायत अहम है। इसीलिए बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी स्कीम मुतारफ़ करवाइए। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी इसका मकसद, बुनियादी मकसद इसका ये था कि किस तरह से हम फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें, किस तरह से हम फूड प्रोडक्शन को क्या करें, इंक्रीज़ कर सकें, बढ़ावा दे सकें बाय यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इरिगेशन एंड इम्प्रूव्ड सीड्स एसेट्रा एसेट्रा। तो इस ग्रीन रिवोल्यूशन से काफ़ी मदद भी मिली। इसके अलावा बात आती है वाइट रेवोल्यूशन की। वाइट रेवोल्यूशन बच्चों ये दूसरा बड़ा प्रोग्राम है मुल्क के अंदर, जिसका मकसद है मिल्क की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मिल्क प्रोडक्शन में हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट भी बना। इसके बाद बात आती है ब्लू रिवोल्यूशन की। ब्लू बच्चों, ब्लू जो है ये क्योंकि वाटर को डिनोट करता है, तो जाहिर सी बात है वाटर से मेनली कौन सी फूड हमें मिलती है, ओबियसली फिश। तो ब्लू रिवोल्यूशन में ऐसे स्टेप्स लिए गए ताकि फिशिंग को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट इज येलो रिवोल्यूशन। येलो जो है ये मस्टर्ड को डिनोट करता है। और भी मस्टर्ड के अलावा और भी येलो किस्म के कई फ्लावर्स हैं जिनसे ऑयल वगैरह हासिल होता है। तो ओबियसली ऐसे स्टेप्स लिए गए ताकि ऑयल को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। तो बच्चों हमने देखा कि इंडिया जो है, इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पर 70% से ज़्यादा लोग जो हैं इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ फूड की स्केर्सिटी है। इन चीज़ों को देखते हुए 3 चीज़ों पर एम्फेसिस किया गया। नंबर 1,
इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव करना, इसको बढ़ावा देना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस ऑफ फूड टू पीपल। इसके बाद ये फूड जो है, यानी इस फूड को लोगों तक क्या करना, पहुंचाना। यानी अगर प्रोडक्शन तो आपने इम्प्रूव कर दी, लेकिन अगर इसकी रसाई लोगों तक नहीं हुई तो फिर भी मकसद तो हासिल नहीं होगा। लिहाजा एक्सेस ऑफ फूड टू पीपल ये भी एक ज़रूरी बात थी, तो इस पर एम्फेसिस किया गया। और नंबर 3, पीपल शुड हैव इनफ मनी टू बाय फूड। अगर आपने लोगों तक फूड पहुंचा दी लेकिन लोगों के पास मनी नहीं है इस फूड को ख़रीदने के लिए, उनके पास ये ताकत नहीं है, तो भी मसला जो है वो हल नहीं होगा। तो इसलिए नंबर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए इस फूड को ख़रीदने।